तो अर्जुन के मन में जिज्ञासा आई, बोले चलिए भगवान आपकी भक्ति का दर्शन किया जाए। बोले कि ठीक है। तो भगवान और अर्जुन बने शिष्य, भगवान बने ब्राह्मण, दोनों वहाँ पहुँच गए। तो राजा कुछ थे अंदर, तो नहीं जल्दी आए तो चलने पड़े, निकल पड़े वहाँ से। तो दरबान जो रहते हैं गेट पे, उन्होंने चरण पकड़ लिया। वहाँ की मान्यता थी कि भगवान जैसे कोई साधु संत आए उसका सम्मान बिना नहीं जा सकते। उनको जैसे तैसे महल में ले गए। राजा आए, भगवान के प्रणाम किए, बोले प्रभु आपके दर्शन हो गए, बहुत बड़ाई करी। इसके बाद बोले आप कुछ खाई पिए? तो बोले हम तो ऐसा नहीं खाते, हमें तो हम आप वो फलानी गांव से आए थे, एक गांव बताए नाम कि हम वहाँ के ब्राह्मण हैं और अपनी आपकी बेटी एक है, तो हम उस बेटे के लिए इस बच्चा को देखने आए थे। लेकिन कहा जंगल में से चले तो एक सिंह दौड़ा, इस बच्चा को पकड़ लिया। हमने बहुत अनय विनय किए कि हम आपको दूसरा बच्चा दे, इसको छोड़ दे दिए। तो आधा अंग उसने मांगा कि आधा अंग जो है वो हमको चाहिए। तो राजा बोले आपका आधा अंग दे दीजिए। तो राजा ने तैयार हो गए, बोले ठीक है महाराज। लेकिन उतनी उनकी पत्नी आई तो पत्नी ने कहा कि नहीं प्रभु, मैं अर्धांगिनी हूँ ना, मुझे रख लो, मैं आधा अंग उनका आधा अंग तो हूँ, मुझे दे दीजिए। तो उस उधर से पुत्र आया, पुत्र ने कहा कि नहीं प्रभु, मैं दोनों का पुत्र हूँ, मुझे दे दीजिए। तो बातों बातों में ऐसे राजा भगवान ने ब्राह्मण रूप में कहा कि नहीं नहीं प्रभु, एक बात और मुझे ध्यान आ गई कि चलते समय जो कहा था वहाँ से जब छोड़ दिया कि राजा रानी अपने पुत्र पे आरा चला के आधा बिल्कुल नाक से काट के हमको दे और आँख में पानी ना आए प्रसन्नता पूर्वक, तब तो मैं खा लूँगा। तो बोले ऐसा कहा है। तैयार हो गए महाराज और प्रेम से उसको काटने लगे। जब नाक तक काटते हुए चला आया तो उनके दाईं आँख से थोड़ा सा आंसू निकला। तो भगवान ने तुरंत कह दिया, बोले आप शेर नहीं खाएगा, बोले आपके नेत्र से आंसू निकल गया। तो उसने कहा कि नहीं प्रभु, ऐसा नहीं हुआ जी, आधा अंग जो है ना ये कोई इसने ऐसा नहीं होता, शुद्ध नहीं होता, शुद्ध तो जे अंग होता, इस आँख से निकला ना पानी, वो कोई शोक से नहीं निकला। तो भगवान मान गए। भगवान फिर वहाँ अपना रूप दर्शन दिया। अर्जुन और भगवान खुद सेम खड़े हो गए और कहा कि धन्य है तेरी भक्ति। वो उनके पुत्र को भी और उस शरीर को भी सब ज्यों के त्यों कर दिया। अर्जुन का वहाँ अभिमान खत्म हुआ।